हेलो एवरीवन दोस्तों, फाइनली आप सभी का एग्जामिनेशन डेट बिल्कुल करीब आ गया है। बढ़िया से तैयारी जरूर करते रहिएगा। दोनों ऑनर्स पेपर का गेस क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच डिस्कस कर चुका हूं। आप केवल और केवल उन्हीं क्वेश्चन का बढ़िया से तैयारी करना, क्योंकि वो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिक्टो वहीं से आपके पेपर में सवाल देखने को मिलेंगे। ढेरों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे गेस क्वेश्चन को कवर करने में असमर्थ है, और वो जनरली वही स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ लास्ट में जुड़े हैं। जनरली आपको पेपर थर्ड में 4 चैप्टर कवर करना होता है और पेपर 4 में 4 सेगमेंट कवर करने होते हैं, जिसमें से पहला सेगमेंट होता है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड नॉवेल का, दूसरा सेगमेंट होता है उदरिंग हाइट्स नॉवेल का, तीसरा सेगमेंट होता है एस्से का, जिसमें आपको जनरली 3 से 4 एस्से कवर करने होते हैं, और लास्ट सेक्शन होता है आपका शॉर्ट स्टोरी का, जिसमें भी आपको 3 से 4 पढ़ना होता है। तो अगर आप हमारे गेस क्वेश्चन को करने में समर्थ है फिर बढ़िया से करिए। अगर असमर्थ है तो जो कह रहा हूँ यहाँ पे गौर से सुनिएगा। आप क्या करोगे, पेपर थर्ड में जो 4 चैप्टर है, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट्स, एडवर्ड सेकंड एंड सीज टू कंकर। पेपर 4 में जो 4 सेगमेंट है, 2 नॉवेल का, 2-3 एस्से का और 2-3 शॉर्ट स्टोरी का, इन सभी का केवल और केवल समरी बढ़िया से कर लेना। कोई भी क्वेश्चन आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, आप समरी से उसको टैकल कर लोगे। लेकिन करना कैसे है तो मैं आपको बतला रहा हूं। आप समरी से जब आंसर लिखना, कोशिश करना 3 स्टेप में आंसर लिखे। पहले स्टेप में आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, और इंट्रोडक्शन क्या लिखना है, तो जिस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है उसी प्रकार से इंट्रोडक्शन लिखना है। मान लीजिए पेपर थर्ड का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन मैकबेथ से है, तो इंट्रोडक्शन में आप लोग मैकबेथ से संबंधित ही चीज़ें लिखोगे, बेसिक चीज़ें लिखोगे। चैप्टर का नाम क्या है, किसने लिखा, कितने ईस्वी में लिखा गया, क्या इसका मेजर थीम है, क्या टाइटल है, क्या इनसे सीख मिलता है हमको। यानी मेन पॉइंट्स आपको लिखना है, और ज़्यादा लिखना भी नहीं है, 5 से 6 लाइन ही आपको लिखना है इंट्रोडक्शन के अंदर। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है दूसरा वाला पॉइंट। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो पहले क्वेश्चन पढ़िए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और वहाँ से आप हेडिंग का कंटेंट उठाइए। मान लीजिए क्वेश्चन है डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी, तो क्या करोगे, मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी इसको उठाओगे और हेडिंग बना दोगे, अंडरलाइन कर दोगे, और इतना करने के बाद मैकबेथ का समरी लिखोगे। जितना 3 से 4 पेज का समरी है, डिक्टो समरी को लिखोगे। दूसरा पॉइंट्स भी आपका हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट्स हो जाएगा, मान के चलो आपका आंसर भी हो गया। लास्ट जो है तीसरा पॉइंट, इसमें आपको केवल और केवल कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष लिखना है। इस क्वेश्चन आंसर से क्या सीख मिल रहा है, क्या बतलाना चाह रहा है पोएट। तो मेन चीज को यहाँ पे कंक्लूजन के माध्यम से डिस्कस कर देना है। बस इतना ही लिखना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा किसी भी चैप्टर का, इसी अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहला पॉइंट्स में आप लोग इंट्रोडक्शन लिखोगे, दूसरे पॉइंट्स में आप लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग बनाओगे, और यहाँ पे समरी लिखोगे, और लास्ट में कंक्लूजन दोगे। पेपर थर्ड में 4 चैप्टर है, चारों चैप्टर का समरी बढ़िया से कर लेना। पेपर 4 में 2 नॉवेल है, दोनों नॉवेल का बढ़िया से समरी कर लेना। और एस्से और शॉर्ट स्टोरी में जो गेस क्वेश्चन बतलाया हूँ 2-3 करके, वो आपको करना ही होगा, क्योंकि वो सेक्शन बटा हुआ है, उस सेक्शन में चैप्टर अलग से है। तो 2-3 करके एस्से से क्वेश्चन कर लीजिएगा, 2-3 शॉर्ट स्टोरी से कर लीजिएगा। इसके अलावा अदर जितने चैप्टर है उन सभी से केवल और केवल समरी कर लीजिएगा। अगर केवल इतना कर लेते हो ना, मान के चलो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये स्ट्रैटेजी आप कैरेक्टर वाले क्वेश्चन को छोड़ करके अपनाना। कैरेक्टर वाले में अच्छा रहेगा, केवल कैरेक्टर को ही डिस्कस करो, कंटेंट की कमी लगे फिर वहाँ पे लास्ट में समरी को ऐड कर देना। और हाँ, एक चीज़ थोड़ा गौर से सुन लीजिए, इंग्लिश ऑनर्स का पेपर है, हैंडराइटिंग का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहेगा, इसलिए हैंडराइटिंग पे लगातार मेहनत करते रहिएगा। जो मैं गेस क्वेश्चन कराया हूँ और जो आंसर उसका आपको उपलब्ध कराया हूँ, उन्हीं आंसर से हैंडराइटिंग पे काम कीजिएगा।
एक चीज़ और, गेस पेपर का लैंग्वेज एग्ज़ाम में बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि 100 में से 90+ स्टूडेंट्स गेस पेपर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कभी ट्यूशन पढ़े ही नहीं होते हैं। तो गेस पेपर न पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोग पढ़ के जा रहे हो तो कोशिश करना अपने मन से लिखे। गेस पेपर का लैंग्वेज लिख कर के आओगे, अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा, वही 50, 55, 60 मिल के रह जाएगा। लेकिन अपने मन से लिखोगे, टूटी फूटी लैंग्वेज में लिखोगे, तो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स दिलाएगा। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी को जांचेगा, कंटेंट को पढ़ेगा, फिर वो तुरंत भाप लेगा ना कि ये लैंग्वेज कहाँ का है। तो जैसे पता चलेगा कि कंटेंट है गेस का, तो उसको मार्क्स भी एवरेज मिल जाएगा। अपने मन से लिखे रहोगे, टूटी फूटी लैंग्वेज में भी रहेगी, तो वहाँ पे अच्छा मार्क्स आपको मिल जाएगा। इसलिए अपने मन से लिखिएगा। और अब तो लास्ट मोमेंट है, तो अपने मन से क्या लिखोगे अच्छा रहेगा। हमारा कंटेंट ले लीजिए, संपूर्ण इंग्लिश ऑनलाइन बैच का ये कंटेंट रहेगा। हर एक चैप्टर का सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटेन नोट्स है, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज है, खुद से पढ़ के भी समझ जाओगे चैप्टर को। तो हमारा ये नोट्स ले लीजिए और इसी नोट से समरी को पढ़ लीजिए। 2-3 पेज का समरी है हर चैप्टर का, एक बार ओवरव्यू ले लीजिए और उसी अकॉर्डिंग एग्जाम में आंसर लेके आइएगा, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपको हमारा कंटेंट चाहिए पार्ट 2 के दोनों पेपर का, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।